नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, हम लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार था कि आखिरकार कब उत्तर प्रदेश के लिए पीईटी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन तो फरवरी में ही जारी कर दिया गया था, जहां पर सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई थी और तब से सभी विद्यार्थियों को इसका इंतज़ार था कि आखिरकार इसका विस्तृत नोटिफिकेशन कब से जारी होगा। तो आपका विस्तृत नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के इस छोटे से वीडियो में सारे पॉइंट आपके कवर करेंगे। इसकी आयु क्या होगी, योग्यता क्या होगी और इसके अलावा पाठ्यक्रम किस प्रकार से होने वाला है, माइनस मार्किंग होगी तो कितने की होगी, सब कुछ यहाँ पर बातें हम करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जानना है कि प्रारंभिक अर्हता जो परीक्षा है पीईटी है दोस्तों, ये ग्रुप सी की सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होगी। ग्रुप सी की सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होगी, जिसमें लेखपाल, सचिवालय, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ ऐसी भर्तियां आएंगी। इसके लिए पीईटी जो आपके एग्जाम है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसको पास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं। आपकी आधिकारिक वेबसाइट आपकी दोस्तों जो है कि ये आप जो आपकी आधिकारिक वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की, वहाँ से नोटिफिकेशन हमने प्राप्त किया और आपके बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि विज्ञापन कब जारी हुआ नोटिफिकेशन आपका, तो अभी आज से ही दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुआ है 25 मई 2021 को। आवेदन प्रारंभ की तिथि दोस्तों कब से हुई है, तो 25 मई 2021 मतलब आज से ही इसके आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। आप आवेदन देने लगे हैं बच्चे, आप भी जाकर आवेदन तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों क्या है, तो 21 जून 2021 आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। और अगर आपकी कुछ गड़बड़ियाँ उसमें हो जाती हैं आवेदन में, ठीक है, तो उसके संशोधन की तिथि 28 जून 2021 तक है। और इसकी परीक्षा तिथि दोस्तों क्या होगी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो जल्द ही विभाग द्वारा जारी की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में आपके चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी भी है कि जो आपके बेरोजगार लोग हैं, जो युवा हैं, उनके मन में जो आक्रोश है दोस्तों सरकार को लेकर, उसको दूर किया जाए। तो आपको यहाँ पर कई सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। हमने बहुत पहले ही आपसे बताया था, तो आपके ये देखिए भर्तियाँ आपको दिखने लगी हैं, तो जल्द ही विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी। और दोस्तों अगर बात करें कब तक, तो कम से कम 3-4 महीने में इसका एग्जाम आपके स्टार्ट होगा। आप समझ कर चलिए कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश की आपकी पीईटी एग्जाम की परीक्षा हो सकती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि कंपटीशन के लिए, कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य के विद्यार्थी भी इसमें शामिल होंगे। लगभग 20 लाख से लेकर 30 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल होने की अनुमान लगाए गए हैं। ठीक है, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है कि आवेदन शुल्क क्या होगा। तो आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो सामान्य जो दोस्तों जो और ओबीसी कैटेगरी के जो है उनके लिए 185 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी और एसटी के लिए 95 रुपये और दिव्यांग हेतु दोस्तों 25 रुपये आपके आवेदन शुल्क रखा गया है। ये इशू वाली बात नहीं है, जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो इतना तो आवेदन शुल्क आप दे ही सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की आयु सीमा, सभी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आयु सीमा से कितनी होगी, तो ध्यान से सुन लीजिए कि आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु रखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। एससी एसटी और ओबीसी के लिए 18 से 45 वर्ष है, इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। इसके अलावा जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। कुशल विद्यार्थी लिख दिया गया है, कुशल दोस्तों खिलाड़ी होना चाहिए था। जो राज्य स्तर के कुशल खिलाड़ी हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है और जो दिव्यांग हेतु हैं उनको 15 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब वो 18 से 55 वर्ष तक एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, तो आयु के बारे में समझ ली गई। कब से गणना होगी, 1 जुलाई 2021 के अनुसार इसकी गणना होगी। और कितनी आयु सीमा है, सभी के लिए 18 से 40 वर्ष और एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट, भूतपूर्व सैनिक 3 वर्ष की छूट, कुशल जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट, दिव्यांग हेतु 15 वर्ष की छूट। आइए आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों कि शैक्षिक योग्यता कितनी रखी गई है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि शैक्षिक योग्यता कुछ नहीं, बहुत न्यूनतम है, मात्र और मात्र 10th पास आपसे मांगा गया है। अगर आप 10th पास हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका 10th पास कब तक होना चाहिए, 21 जून 2021 तक। तो 21 जून 2021 को आपको फॉर्म भरा अंतिम डेट है, तो 21 जून 2021 तक अगर आप 10th पास हैं तो आप क्या हैं, आप शैक्षिक योग्यता के लिए एलिजिबल हैं इसके फॉर्म के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी सिलेबस की, इसका पेपर किस प्रकार से आने वाला है। अभी मैं आपके क्लासों की घोषणा भी करने वाला हूँ कि कौन कौन से क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जान लीजिए कि 100 क्वेश्चन दोस्तों आपके आने हैं। कितने मार्क के, आपके 100 मार्क के ही। तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क के ही और 0.25 की माइनस मार्किंग रहेगी। बहुत सारे लोगों को यहाँ भी दिक्कतें आती हैं कि माइनस मार्किंग होगी कि नहीं, तो जान लीजिए कि 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। 100 क्वेश्चन हैं आपके 100 मार्क्स के हैं। और समय कितना है दोस्तों, समय आपको 120 मिनट मिलेगा, 120 मिनट का समय है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और ये 100 क्वेश्चन का सिलेबस क्या होने वाला है, बिल्कुल विस्तृत विश्लेषण आपके बीच में हम करने वाले हैं। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही कम समय में सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में रख दे रहा हूँ। बात करें दोस्तों यहाँ पर सिलेबस में, तो भारतीय इतिहास है दोस्तों
5 अंक आएंगे भारतीय इतिहास से, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन के टॉपिक रखे गए हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी 5 अंक के आने वाले हैं, बिल्कुल अलग से हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। गांधी जी को आपको जिन्होंने जो भी नेतृत्व काल उनका रहा था, नरम दल का गरम दल का, उसमें जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उससे 5 अंक आएंगे। तो आपके लगभग इतिहास से आप बहुत अधिक है दोस्तों, आपके 10 अंक है। तो इतिहास बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, 10 अंक के। अब बात करते हैं भूगोल के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो भूगोल के आपके 5 अंक आएंगे, ठीक है, भूगोल के आपके 5 अंक आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कितने अंक आएंगे, 5 अंक आएंगे। संविधान के भी आपके 5 अंक आएंगे, ठीक है, या फिर कहें 5 क्वेश्चन। विज्ञान के भी 5 क्वेश्चन, गणित के भी 5 क्वेश्चन, ठीक है, सामान्य गणित के भी क्वेश्चन 5 आएंगे। रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। सामान्य हिंदी के भी 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। सामान्य अंग्रेजी के भी 5 क्वेश्चन रखे गए दोस्तों। इसमें आप जान लीजिएगा, सामान्य अंग्रेजी से बिल्कुल भी डरिएगा मत, आपके 1-2 क्वेश्चन वर्ड पावर से और 2-3 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आएगा, बस। सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन है। हिंदी के भी दोस्तों आप लोग बहुत सारा लोग समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है तो हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बट नहीं, हिंदी के भी 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। रीजनिंग के भी अधिक क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन है। तो लगभग यहाँ पर दोस्तों ये बात यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि सब टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं ना कितने से कि इतिहास, आपका इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, सब कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। समसामयिक की बात दोस्तों कर रहे हैं। करंट अफेयर से 10 अंक हैं। ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास हमारे यहाँ पर आपके सुबह में 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगी। 100 अंक आपके 10 अंक यहाँ के आने हैं। स्टैटिक जीके के भी 10 अंक आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके के भी 10 अंक है। जो सुबह वाली करंट अफेयर हमारी क्लास होती है 8 बजे, उसमें आपके ये और ये दोनों काम कर जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके भी आपकी कंप्लीट कराई जाती है और आपके समसामयिक की भी। तो ये 20 अंक तो हमारी सुबह वाली क्लास से ही आपके कंफर्म है, तो वो वाली क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अगर आप क्लासों की एक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा 9580482638 पर। इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जोड़ लेंगे, या फिर टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, तो वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर क्लासों की लिंक आपको मिलती रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे बात करें दोस्तों, अपठित हिंदी गद्यांश के विश्लेषण से 10 अंक आने वाले हैं। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण से 10 अंक आने वाले हैं। तालिका की व्याख्या विश्लेषण से 10 अंक आने वाले हैं। तो इस प्रकार आप जोड़ लेंगे तो आपके पूरे 100 अंक का काम यहाँ पर हो जा रहा है। समझ में आ गया होगा कि पाठ्यक्रम किस प्रकार से होने वाला है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 0.25 की माइनस मार्किंग और 2 हावर्स का समय। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण इसी पर बात करते हैं कि कौन कौन सी क्लास आप देखेंगे और किस प्रकार से नई क्लासों की क्या घोषणा होने वाली है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कौन कौन सी क्लास के इंपॉर्टेंट है, तो सुबह में दोस्तों सुन लीजिए, लाइव क्लासों के बारे में बात कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे से दोस्तों आपके किसकी क्लास चलती है, आपकी करंट अफेयर की। मैं सी और ए लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए, करंट अफेयर की क्लास चलती है। यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर ही नहीं, आपके समसामयिकी के अलावा ये आपके स्टैटिक जीके वाला पॉइंट भी यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ समझ कर चलिए, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुबह 8 बजे करंट अफेयर में सभी को जुड़ना है, ठीक भाई। इसके अलावा बात करते हैं कि और कौन सी क्लास दोस्तों, तो और क्लास है आपके सुबह में ही दोस्तों, आपके 9 बजे, सुबह में ही 9 बजे आपकी चलती है जीके की एमसीक्यू टेस्ट। आपके किसके, आपके जीके के आपके एमसीक्यू टेस्ट चलते हैं, और ये आपका टेस्ट पूरी तरीके से लाइव रहता है, जिसमें आपके हिस्ट्री के जो 10 क्वेश्चन बताए गए हैं, भूगोल के, पॉलिटी के, अर्थव्यवस्था के और सामान्य विज्ञान के, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी आपके सुबह में 9 बजे से, ठीक है। इस क्लास के साथ जुड़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपके फिर दोपहर में 11 बजे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, दोपहर में आपके 11 बजे से आपके रीजनिंग का टेस्ट चलता है। किसका टेस्ट, आपका रीजनिंग का। सुबह में आपके दोपहर में 11 बजे से रीजनिंग टेस्ट चलता है, लाइव क्लास, तो इसके साथ जुड़ना है। 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग आएंगे, तो ये क्लास के लिए हो गई। इसके बाद दोस्तों रात के 7 बजे आपके हिंदी का लाइव टेस्ट चलता है, जो आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं सामान्य हिंदी के। तो और आप अपठित गद्यांश को जोड़ लेंगे तो 15 अंक समझ लीजिए। तो ये हिंदी टेस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 4 क्लासें हो गई। सुबह में 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में जुड़ना है, सभी को जुड़ना है, जितने भी आपके एसएससी, यूपी, SSC और पीईटी के लिए हैं। सुबह 9 बजे से आपके जीके एमसीक्यू टेस्ट में लाइव में, दोपहर 11 बजे रीजनिंग के लाइव टेस्ट में, रात के 7 बजे हिंदी के लाइव टेस्ट में। अब बात कर लेते हैं कि नई क्लासों की घोषणा क्या होने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग नई क्लासों के बारे में पूछने जा रहे हैं, तो ये क्लास हमारे रूप में प्रॉपर रूप से चल रही है। अब यूपी, SSC, पीईटी के लिए जो आपके सबसे नई क्लास की घोषणा होने वाली है उसको सुन लीजिए, और इसको तो आप ही करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, सभी को जोड़ना है। नई क्लास की बात कर लेते हैं।
तो नई क्लास दोस्तों आपके 26 तारीख से ही स्टार्ट हो जा रही है। 26 मई से ही आपकी क्लास नई क्लास स्टार्ट होने चल रही है, ठीक है। और ये क्लास चलेगी आपके 5 बजे से। कितने बजे से? जो केवल उत्तर प्रदेश के आपके पीईटी एग्जाम के लिए रहेगी। 5 बजे आपके शाम से, 5 बजे शाम से होगी दोस्तों ये क्लास। और इस क्लास में क्या कराया जाएगा? इस क्लास में आपके इतिहास कराया जाएगा। इतिहास के आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी के लिए, पीटी के लिए ये क्लास आपको जरूर देखनी है। ये क्लास कल से आपके स्टार्ट हो जा रही है। इतिहास के 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं यहाँ से क्लास में, शाम के 5 बजे कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो सभी को उत्तर प्रदेश के पीटी एग्जाम के लिए सभी को कल से ही जुड़ना है, ठीक दोस्तों। तो ये बातें आपको आज बतानी थी हमें। तो जितनी भी जानकारी थी नोटिफिकेशन जारी हो गया। आय योग्यता पाठ्यक्रम नई क्लास की घोषणा भी कर दी है। 5 बजे से सभी को जुड़ना है इतिहास वाली क्लास में। सब कुछ मैंने बता दिया। इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर वहीं पर दे दूंगा। चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।